नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं देश देशांतर में हम देखेंगे देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 29 महिलाओं को प्रदान किए नारी शक्ति पुरस्कार। सरकार के 1 साल पूरा होने पर सीएम ममता ने की जनसंपर्क यात्रा की घोषणा। चुनी हुई सरकार को काम करने से रोकने की हो रही साजिश। विधानसभा की घटना पर बोली सीएम ममता मंत्रिमंडल में हुआ फेरबदल। फिरहाद को नगर विकास व चंद्रिमा को मिला वित्त विभाग का स्वतंत्र प्रभार। यूक्रेन में जंग की भेंट चढ़े नवीन शेखरप्पा का शव भारत लाने को लेकर सीएम बुमई ने बताया क्यों हो रही देरी। यूक्रेन में रूस ने गिराया 500 किलो का बम, 202 स्कूल तबाह, मलबे में बदल गए 34 अस्पताल। संजय राउत ने कहा 10 तारीख को झूठे साबित होंगे 5 राज्यों के एग्जिट पोल के कयास। आइए खबरें देख लेते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 29 महिलाओं को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में वर्ष 2020 और 2021 के नारी शक्ति सम्मान से नवाजा। नारी शक्ति पुरस्कार हर वर्ष महिलाओं को उनके उत्कृष्ट और असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर गई महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में किए गए असाधारण कार्यों को मान्यता देने की दृष्टि से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से प्रदान किए जाते हैं। उच्च माध्यमिक की परीक्षा खत्म होने के बाद ही 2 मई को ममता सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनसंपर्क यात्रा की घोषणा की है। मंगलवार को एक कार्यक्रम में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए सीएम ममता ने कहा कि जनसंपर्क यात्रा 3 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण की जनसंपर्क यात्रा 5 मई से 21 जुलाई तक चलेगी। 21 जुलाई से दुर्गा पूजा तक दूसरे चरण की जनसंपर्क यात्रा चलेगी। वहीं पूजा के बाद दिवाली और छठ पूजा के बाद तक तीसरे चरण की जनसंपर्क यात्रा चलेगी। विधानसभा सत्र के पहले ही दिन विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से हल्ला बोला है। सीएम ममता ने कहा कि एक चुनी हुई सरकार को काम करने से रोकने की साजिश की जा रही है। विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होने वाला था। परंपरा का पालन करते हुए इससे पहले सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, लेकिन बीजेपी सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुई। बैठक में सिर्फ टीएमसी के मंत्री मौजूद रहे। मंगलवार को बजट सत्र के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पार्टी के विधायक हर दिन बजट सत्र में मौजूद रहें। बिना अनुमति के आप किसी भी परिस्थिति में बजट सत्र से अनुपस्थित नहीं हो सकते हैं। सोमवार को विधानसभा में विरोधियों ने जमकर हंगामा मचाया था। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को संवाददाताओं से बात करते हुए कहा था कि जो हुआ वह गणतंत्र के लिए शुभ नहीं है। ऐसी घटना दोबारा न घटे, यही कहना चाहूँगा। राज्य स्तर पर होने वाली तृणमूल कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी के लिए किए गए उच्च स्तरीय कार्य को देखते हुए कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम को नगर एवं नगर विकास विभाग का प्रभार दिया गया है। गौरतलब है कि कोलकाता का मेयर बनने से पहले फिरहाद 10 वर्षों तक इस पद पर रहे थे। यह जिम्मेदारी बाद में चंद्रिमा भट्टाचार्य के पास चली गई थी, लेकिन एक बार फिर फिरहाद को नगर एवं नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही वे पहले की ही तरह आवास एवं परिवहन विभाग का काम भी संभालेंगे। दूसरी तरफ चंद्रिमा भट्टाचार्य को वित्त विभाग में स्वतंत्र राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। वे इस विभाग में पहले राज्य मंत्री थी। मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए इस निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभालने वाले नेताओं का टीएमसी में महत्व बढ़ गया है। यूक्रेन में रूसी गोलाबारी में मारे गए एमबीबीएस स्टूडेंट नवीन शेखरप्पा का शव भारत लाने में अभी और भी समय लग सकता है। इसको लेकर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी है कि नवीन का शव यूक्रेन की ही मोर्चरी में रखा है। जब वहां रूसी हमले रुक जाएंगे तभी नवीन का शव भारत लाया जाएगा। ऐसी खबर है कि जिस शव गृह में नवीन का शव रखा गया है उसके आसपास बमबारी हो रही है, इसीलिए शव को वापस लाने के लिए सही समय का इंतजार किया जा रहा है। शेखरप्पा को रूस के यूक्रेन के हमले के 10वें दिन गोली लगी थी। कर्नाटक के हावेरी जिले के निवासी 21 वर्षीय नवीन की पिछले सप्ताह रूसी हमले में मौत हो गई थी। रूस और यूक्रेन के बीच आज 13वें दिन भी युद्ध जारी है। यूक्रेन के खूबसूरत शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और हजारों लोगों की मौत हो गई है। अब खबर आई है कि रूस ने यूक्रेन पर 500 किलो का बम गिरा दिया है। ये बम पूर्वी यूक्रेन के शहर चेर्निहिव में एक रिहायशी इमारत पर गिराया गया, लेकिन गनीमत रही कि बम फटा नहीं। ये जानकारी यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्री कुलेबा ने ट्वीट करते हुए दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, यह भीषण 500 किलोग्राम का रूसी बम चेर्निहिव में एक आवासीय इमारत पर गिराया गया और वो नहीं फटा। कई और बम भी गिरे जिनमें निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है। हमारे लोगों को रूस के बर्बर लोगों से बचाने में हमारी मदद करें, हमें लड़ाकू विमान उपलब्ध कराएं, कुछ करें।
शिवसेना सांसद संजय राउत ने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव से संबंधित एग्जिट पोल को लेकर कहा है कि एग्जिट पोल गलत साबित होगा। 10 तारीख को ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो एक अलग ही तस्वीर दिखाई देगी। इससे पहले किस तरह से एग्जिट पोल की फजीहत होती रही है यह हमें मालूम है। जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां सत्ताधारियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तब यह गुस्सा साफ दिखाई देगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।